Hello children, today we are going to continue reading chapter 5 of your English grammar book, that is articles and the. In the previous video I have already explained you that and they are indefinite articles. तो मैंने जो पिछले वीडियो था वहाँ पे पहले से समझा रखा है तुमको कि और and क्या है. ये indefinite articles से इनका हम इस्तेमाल करते हैं जब हम पहली बार कोई पर्सन एनिमल प्लेस थिंग के बारे में बात करते हैं सेंटेंस में, तो उस वक्त हम उनका इस्तेमाल करते हैं. तो जब हम कोई स्पेसिफिक यानी कि कोई पर्टिकुलर कोई डिफिनिट पर्सन एनिमल प्लेस या थिंग के बारे में बात नहीं कर रहे, उस वक्त हम और एन का प्रयोग करते. और साथ में हमने वहाँ पे ये भी पढ़ा है कि जो है और जो एन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स और एडजेक्टिव्स के आगे में हम उसको इस्तेमाल में लाते हैं. लेकिन जब हम का इस्तेमाल में लाते हैं को इस्तेमाल में लाते हैं तो उस वक्त जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर जो एडजेक्टिव जिसके आगे में हम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे ध्यान में रखते हैं कि जब हम उनका उच्चारण करते हैं, यानी कि जब वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का हम उच्चारण करते हैं या फिर जब वो उस एडजेक्टिव का उच्चारण करते हैं, तो उस वक्त दैट एडजेक्टिव शुड बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड. तो ये तुम्हें याद रखना है. और साथ में मैंने तुम्हें ये भी पढ़ाया था कि अगर हम कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एडजेक्टिव के आगे में एन लगाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एडजेक्टिव होगा या फिर जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा उसका जब हम उच्चारण करेंगे तो इट विल बिगिन विद द वावेल साउंड. तो ये मैंने तुम्हें पहले से पढ़ा रखा है. तो आज हम द के बारे में पढ़ने वाले जो कि डेफिनिट आर्टिकल है. सो नाउ लेट्स बिगिन. वी यूज़ द व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग डेफिनिट. तो याद रखना है हम द का प्रयोग करते हैं जब हम कोई डेफिनिट चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो तब हम द का प्रयोग करते हैं. यानी कि हमें पता है कौन सा चीज़ के बारे में बात करें, कौन सा इंसान के बारे में बात करें, कौन से जानवर के बारे में बात करें. तो हम जब कोई पार्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन एनिमल प्लेस थिंग के बारे में बात करते हैं, तो तब हम द का प्रयोग हम करते हैं. तो यहाँ पे लिखेगा सो द इज कॉल्ड द डिफिनिट आर्टिकल. इसी वजह से हम द को क्या कहते हैं, डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि वी यूज़ द when we talk about something definite. तो आगे बोला गया है एग्जाम्पल में अ बस एंड अ कार आर व्हीकल्स, द बस इज बिग द कार इज स्मॉल. तो अब ये जो सेंटेंस है यानी कि जो 3 सेंटेंसेस है ये मैं बोर्ड में तुम्हें लिख देती हूँ. इससे तुम्हें ये जो सेक्शन है ये समझने में थोड़ी आसानी होगी. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. तो यहाँ पे बोला गया है कि अ बस एंड अ कार, अ बस एंड अ कार आर व्हीकल्स. तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है जहाँ पे बताया गया है कि बस और कार क्या है, ये व्हीकल्स यानी कि ये गाड़ियाँ हैं. ऐसे करके जो सेकेंड सेंटेंस है वो बता रहा है कि द बस इज बिग. तो बस क्या है, तो बड़ा है. और उसके बाद बोला गया द कार इज स्मॉल. तो ये थर्ड सेंटेंस है, द कार इज स्मॉल. तो यहाँ पे तुम देखोगे बोर्ड में, तो यहाँ पे बोर्ड में देखने को मिलेगा तुमको कि जब हम पहली बार बस और कार के बारे में जिक्र कर रहे हैं, जो कि दोनों ही क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है. तो ये जो दोनों जो बस और कार है जिसके बारे में हम पहली बार जिक्र कर रहे हैं, तो उस वक्त हम अ का प्रयोग कर रहे हैं. जैसे कि तुम्हारा जो बुक है तुम्हें समझाया था पहले से कि और एन आर यूज व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्सन एनिमल प्लेस अ थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. तो यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम बस और कार के बारे में बात कर रहे हैं. और जब हम यहाँ पे बस कह रहे हैं और अ कार कह रहे हैं, तो हम कोई भी बस कोई भी कार के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक बस और एक कार क्या है, ये व्हीकल्स है. एक बस और कार क्या है, व्हीकल्स है. और जब हम फिर से बस के बारे में बात करते हैं, तो इस वक्त यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा तो हम द का प्रयोग करें, क्योंकि हम ये जो पार्टिकुलर जो बस फर्स्ट सेंटेंस में जो बस के बारे में जिक्र किया उसी बस के बारे में हम यहाँ पे बात करें, इसलिए ये डिफिनिट हो गया, इसलिए हम यहाँ पे द का प्रयोग करें. ऐसे करके जो फर्स्ट सेंटेंस में जो हमने कार पहले से जिक्र कर रखा है, तो उसी कार के बारे में जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ये जो कार है उसके आगे में हम द का प्रयोग करें, क्योंकि ये भी डेफिनिट हो गया. तो अब यहाँ पे याद रखना है जो मैंने तुम्हें पहले पढ़ाया था. तो मैंने तुम्हें बोला है कि अ और एन क्या है, अ और एन वो इंडिफिनिट आर्टिकल से हम उनका प्रयोग करते हैं. कहाँ पे, तो मैंने बोला सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे या फिर एडजेक्टिव के आगे. और अ का प्रयोग करते वक्त हम ध्यान में रखते हैं कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर जो एडजेक्टिव के आगे हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका जब हम उच्चारण करेंगे देन इट शुड बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. और जब हम एन का प्रयोग करते हैं कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे या फिर कोई एडजेक्टिव के आगे, तो हम क्या ध्यान में रखेंगे, तो हम ध्यान में रखेंगे जब उनका उच्चारण करेंगे देन इट शुड बिगिन विद अ वावेल साउंड. तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमने अ का प्रयोग किया है, क्योंकि ये दोनों ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन से, ये बात सही है. लेकिन जब उनका उच्चारण करोगे तो इट विल बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, दिस वन विल आल्सो बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए हमने अ का प्रयोग किया है. और आगे जब हम यहाँ पे जो सेकेंड सेंटेंस है और जो थर्ड सेंटेंस है, यहाँ पे बस के आगे में द यूज़ कर रहे हैं और कार के आगे में द यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी ये स्पेसिफिक यानी डिफिनिट बस के बारे में बात करें, डिफिनिट कार के बारे में बात करें, जिसके बारे में हम पहले से जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें हमने जिक्र कर लिया है.
तो यहाँ पे तुम्हें बुक देखोगे तो वहाँ दिखेगा इन द फर्स्ट सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट एनी बस और एनी कार। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है कि ये जो फर्स्ट सेंटेंस है जहाँ पे हमने अ बस कहा है और अ कार कहा है, तो वहाँ पे हम कोई भी बस कोई भी कार के बारे में बात करें, ऐसे करके बोला। सो वी यूज अ बिफोर द नाउन्स कार एंड बस। इसी वजह से हम कोई डिफिनिट कोई पार्टिकुलर कार कोई पार्टिकुलर बस के बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहे, इसलिए हम यहाँ पे इनडिफिनिट प्रोनाउंस का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन आगे बोला गया इन द सेकेंड सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिफिनिट कार इन अ डिफिनिट बस विच हैव बीन मेंशन्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस, हेंस वी यूज द बिफोर देम। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये जो सेकेंड सेंटेंस है और थर्ड सेंटेंस है, यहाँ पे हमने बस और कार के आगे में द प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि हम उस बस को रेफर कर रहे हैं जो फर्स्ट सेंटेंस ने हमें पहले से इंट्रोड्यूस कर लिया है। यानी कि इस फर्स्ट सेंटेंस में हमें पहले से बस के बारे में पता चला है, तो इसी बस के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, तो तब जाके हमने यहाँ पे द का प्रयोग किया और यहाँ पे भी कार के आगे द का प्रयोग किया है। तो ये चीज़ यहाँ पे बुक तुम्हें समझा रहा है, क्योंकि हम जब हम सेकेंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस में हम डिफिनिट बस और डिफिनिट कार के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि पहले से फर्स्ट सेंटेंस ने हमें मेंशन कर रखा है। इसी वजह से हम वहाँ पे उनके आगे में द का प्रयोग कर रहे हैं। तो आगे बोला गया लुक एट दिस सेंटेंसेस। तो इन सेंटेंस को देखो, तो यहाँ पे भी कुछ सेंटेंसेस दिए गए, तो हम ये पढ़ लेते हैं। इन द मॉर्निंग आई सॉ एन एरोप्लेन इन द स्काई। तो सुबह के वक्त मैंने आकाश में क्या देखा, तो मैंने एरोप्लेन देखा, एक एरोप्लेन देखा। द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग वेरी लो। तो अब यहाँ इस एक सेंटेंस में भी, यानी ये जो दो सेंटेंसेस है इसमें भी ये बात समझाया गया है। तो अब ये जो दो सेंटेंसेस है बोर्ड में लिख देती हूँ, तो इससे तुम्हें और आसानी होगी। तो इन द मॉर्निंग, तो सुबह के वक्त, इन द मॉर्निंग बोला गया है कि आई सॉ एन एरोप्लेन, आई सॉ एन एरोप्लेन इन द स्काई। तो ये हुआ तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस। और दूसरा सेंटेंस है द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग वेरी लो। द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग वेरी लो। तो ये जो सेंटेंस है इसको हम अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि जो पहली बार जब हमने एरोप्लेन का जिक्र किया है, तो फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एरोप्लेन देन वी आर यूजिंग एन इनडिफिनिट आर्टिकल इन फ्रंट ऑफ इट। तो ये तुम्हें याद रखना है। यहाँ पे जैसे कि मैं पहली बार जब हम एरोप्लेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इनडिफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग कर रहे हैं। और एन का ही क्यों प्रयोग किए, तो यहाँ याद रखो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें याद रखना है कि इसका जब उच्चारण करते हैं तो इट बिगिंस विद द वावेल साउंड ए। जो ए है एरोप्लेन कहते वक्त, तो ये जो साउंड है यानी कि वावेल साउंड के साथ शुरू होने की वजह से यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, इसके आगे में हम एन का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन हम फिर से जब हम यहाँ पे जो सेकेंड सेंटेंस है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हम एरोप्लेन के आगे में द यूज़ करें, क्योंकि हम अभी वो डिफिनिट ये एरोप्लेन डिफिनिट है, क्योंकि हम उस पार्टिकुलर एरोप्लेन के बारे में बात करें जो फर्स्ट सेंटेंस ने हमें पहले से बता रखा है। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस ने पहले से हमें इंट्रोड्यूस कर रखा है, इसी एरोप्लेन के बारे में हम सेकेंड सेंटेंस में बात करें, इसलिए वो जो एरोप्लेन है वो हम स्पेसिफिक यानी कोई पार्टिकुलर एरोप्लेन के बारे में बात करें, हम वो वाला एरोप्लेन के बारे में बात कर रहे हैं जिसको जो हमने कहाँ पे देखा था, तो मॉर्निंग के वक्त हमने आकाश में देखा था, उसी एरोप्लेन के बारे में हम बात करें। इसलिए यहाँ पे हम सेकेंड टाइम जब हम एरोप्लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें उसके आगे में हम एक डिफिनिट आर्टिकल यानी कि द का हम वहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा इन द फर्स्ट सेंटेंस इन एरोप्लेन मीन्स एनी एरोप्लेन। तो जैसे हमने यहाँ के केस में देखा था, और बस करने पर कोई भी बस और कार करने पर कोई भी कार, क्योंकि ये क्या इनडिफिनिट आर्टिकल्स का हम यहाँ पे प्रयोग करें। और यहाँ पे जब हम यहाँ पे जो एन एरोप्लेन कहने पर भी कोई भी एरोप्लेन, तो ऐसे करके बोला गया है कि इन द सेकेंड सेंटेंस वी रेफर टू द पार्टिकुलर एरोप्लेन विच हैज़ बीन मेंशन्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस में जो मेंशन किया हुआ एरोप्लेन है उसके बारे में जब हम बात करते हैं, तो हम डेफिनिट एरोप्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस में द का हम यहाँ पे एरोप्लेन के आगे में प्रयोग कर रहे हैं। तो आगे यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए, देखते हैं यहाँ पे। नाउ लुक एट दिस सेंटेंसेस। तो अब ये इन सेंटेंसेस को देखो। तो यहाँ पे बोला गया शो मी द पेन यू हैव बॉट। तो यहाँ पे बोला गया शो मी द पेन। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये शो मी द पेन यू हैव बॉट। तो ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, सेंटेंस ये
कैसा सेंटेंस है? तो ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है, आदेश दे रहा है, बोल रहा है दिखाओ मुझको वो पेन जो तुमने खरीदा है। तो यहाँ पे कौन सा पेन? तो यहाँ पे द का हम प्रयोग क्यों करें? क्योंकि हम वो पार्टिकुलर पेन की बात करें जो हमने क्या किया है, खरीदा है। वो पेन तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया है, वो पेन तुमने क्या किया है, खरीदा है। इसलिए यहाँ पे शो मी द पेन यू हैव बॉट। तो यहाँ पे द का हम प्रयोग करें क्योंकि हम वो पार्टिकुलर पेन की बात करें जिसको तुमने क्या किया है, खरीदा है। ऐसे करके बोला गया। जो सेकेंड सेंटेंस है वहाँ पे बोला गया स्विच ऑन द लाइट। तो तुम्हें स्विच ऑन क्या करना है? तो स्विच ऑन क्या तुम्हें टीवी करना है? क्या स्विच ऑन तुम्हें रेफ्रिजरेटर करना है? क्या स्विच ऑन वॉशिंग मशीन को करना है? तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है लाइट को स्विच ऑन करना है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है। ये जो थर्ड सेंटेंस है वहाँ पे तुम्हें दिखेगा ही सोल्ड द बाइसाइकिल ही हैड बॉट लास्ट ईयर। तो यहाँ पे बोला गया है उसने बेचा वो बाइसाइकिल जो उसने खरीदा था पिछले साल। तो यहाँ पे याद रखना है हम कोई पार्टिकुलर कोई ठोस बाइसाइकिल की बात करें, हम कोई और बाइसाइकिल की बात नहीं करें, हम उसी बाइसाइकिल की बात करें जो उसने क्या किया था, पिछले साल खरीदा था। तो इसलिए बोला गया ही सोल्ड द बाइसाइकिल ही हैड बॉट लास्ट ईयर। उसने बेचा उस बाइसाइकिल को जो उसने पिछले साल खरीदा था। तो यहाँ पे बाइसाइकिल के आगे द हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम उस पार्टिकुलर बाइसाइकिल की बात करें जो उसने पिछले साल खरीदा था। तो इन सेंटेंस में तुम्हें देखने को मिलेगा कि हम द का प्रयोग कर रहे हैं। तो आगे बोला गया इन ऑल द अबव सेंटेंसेस, यानी कि ये जो दिए हुए जो 3 सेंटेंसेस मैंने अभी पढ़ा उनमें तुम्हें देखने को मिलेगा द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉमन नाउन इज क्लियर। यानी कि कॉमन नाउन किस बारे में बात कर रहा है, ये क्लियर है बहुत ही। हम डेफिनिट कॉमन नाउन के बारे में हम यहाँ पे बात करें। सो द इज यूज बिफोर द नाउन्स। तो इसी वजह से हम उन कॉमन नाउन्स के आगे में द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने बोला द पेन तो हमने कोई भी पेन नहीं बोला, हमने बोला वो वाला पेन जो तुमने क्या किया है, खरीदा है। ऐसे करके स्विच ऑन करके हमने जब बोला तो क्या ऑन करना है, तो लाइट ऑन करना है तुमको। ऐसे करके ही सोल्ड द बाइसाइकिल, तो उसने क्या बेचा था, तो वो बाइसाइकिल बेचा था जो उसने पिछले साल खरीदा था। तो ये चीज को तुम्हें याद रखना है। तो इसी वजह से ये जो कॉमन नाउन से ये क्या समझा रहा है, ये क्लियर है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, इसके आगे में द का प्रयोग कर रहे हैं। तो आगे यहाँ पे बोला गया वी यूज द बिफोर द होल क्लास ऑफ अ कॉमन नाउन। तो याद रखना हम क्या कर सकते हैं, द का प्रयोग कर सकते हैं किसके आगे, कॉमन नाउन के आगे। और जब हम कॉमन नाउन के आगे द का प्रयोग करते हैं तो हम उसका पूरा क्लास को संबोधन करें, यानी कि उसका जो पूरा स्पीसीज है उसको हम समझ रहे हैं। अगर एनिमल की बात करेंगे तो उसके पूरा प्रजाति को हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया एग्जाम्पल में द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन लैंड। तो यहाँ पे याद रखना जो ये सेंटेंस है द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन लैंड। तो यहाँ पे हम कोई एक एलिफेंट की बात नहीं करें, हम यहाँ पे पूरे एलिफेंट की प्रजाति की बात करें, यानी सारे एलिफेंट्स की हम यहाँ पे बात करें। ऐसे करके नंबर 2 में द रोज स्मेल स्वीट। तो यहाँ पे हम कोई एक रोज के बारे में बात नहीं करें, हम यहाँ पे जो रोजेस है उन सारे रोजेस की हम यहाँ पे बात करें और कह रहे हैं कि उनका महक कैसा होता है, तो मीठा होता है। इसके बाद नंबर 3 में बोला गया द लोटस ग्रोज इन अ पॉन्ड। तो यहाँ पे द लोटस है तो हम कोई एक लोटस की बात नहीं करें, हम सारे लोटस की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये जो लोटसेस होते हैं वो कहाँ पे उगते हैं, तो वो पॉन्ड में उगते हैं। तो आगे बोला गया है कि here the singular nouns elephant, rose and lotus refer to all the elephants, roses and lotuses। तो ये बात तुम्हें याद रखना है कि इन सेंटेंसेस में जब हम कॉमन नाउन के आगे में द का प्रयोग करें तो हम उनका पूरा क्लास को ही संबोधन करें, सिर्फ एक एलिफेंट के बारे में बात नहीं करें, एक रोज के बारे में बात नहीं करें, एक लोटस के बारे में हम वहाँ पे बात नहीं करें। इसलिए जब हम यहाँ पे सिंगुलर नाउन्स एलिफेंट, रोज, लोटस को हम जब इस्तेमाल करें द के साथ तो इसका मतलब है सारे जो एलिफेंट्स है रेफर टू ऑल एलिफेंट्स, रोजेस एंड लोटसेस। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि कॉमन नाउन के आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। जब प्रयोग करते हैं तो उससे क्या समझ में आता है, तो उसका पूरा क्लास, होल क्लास को हम वहाँ पे रेफर करते हैं। So we are going to stop here for today children. We are going to read this chapter further और हम further पढ़ेंगे द का यूज़ के बारे में। तो हम आज यहीं तक पढ़ेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर समझ नहीं आया तो फिर से एक बार ये वीडियो देखो और एक बार जो सेक्शन मैंने डील किया है उसको तुम फिर से पढ़ो तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा।